उत्तर प्रदेश में यदि एक उसका आयोजन किया जाए तो मुझे लगता है कि मेरे प्रिय बड़े भ्राता आदरणीय कैलाश राजभर जी को पहला स्थान होगा। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। इनके संचालन में जान होती है, वो स्टेमिना होती है, वो ताकत होती है जो मरे हुए मंच को भी जिंदा करके एहसास देते हैं, वो है कैलाश राजभर। साथियों, हमारे पिता तुल्य मोतीलाल राम जी जो अभी हमारे बीच में बोल रहे थे, राजेश राजभर जी, राम प्रकाश यादव जी, शिव कुमार राजभर जी, दूधनाथ राजभर जी, देवनाथ राजभर जी, बालदीन राजभर जी, कालिका राजभर जी, लल्लन राजभर जी, नंदू राजभर जी, शंभू राजभर जी, लल्लन राजभर जी, देवनाथ राजभर जी, जितेंद्र राजभर जी, रामकरण जी एवं पूनम सरोज पत्नी उमेश सरोज चले गए हैं वो लोग, और प्रताप सरोज, प्रेम प्रताप राजभर जी, सुरेश राजभर जी एवं सुरेश राजभर जी, एक अजीत राजभर जी, आप सभी को हम पुनः अपने दिल की गहराइयों से अनंत शुभकामना एवं हार्दिक बधाई देते हुए आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं मुल्क का अपने वफादार हो नहीं सकता जो जान लुटाने को तैयार हो नहीं सकता। अरे जिसने भी जला रखा है दिल में ईमा की दिया, अरे जिसने भी दिल में जला रखा है ईमा की दिया, मेरा दावा है कि इस देश का गद्दार हो नहीं सकता, मेरा दावा है कि इस देश का गद्दार हो नहीं सकता। सर्वप्रथम राष्ट्रदेव, राष्ट्र रक्षक, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा राजभर सोलदेव जी के चरणों में नमन करते हुए नमन करता हूं। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सत्य शोधक समाज का स्थापना करने वाले ज्योतिबा फूले, सर्वप्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले एवं स्वच्छ भारत मिशन का सर्वप्रथम प्रणेता मैं संत गाड़गे महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए नमन करता हूँ। रामाजी पेरियार स्वामी नायकर जिन्होंने पाखंडवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ नाबूद किया था। साथियों, मैं नमन करता हूँ उस महाराणा प्रताप को जो घास की रोटी खाना पसंद किया लेकिन गुलामी पसंद नहीं किया। साथियों, मैं नमन करता हूँ कौरा के सागर, दया के भंडार, लाइट ऑफ एशिया, मानवता के मसीहा एवं अपने प्रकाश से पूरे दुनिया को प्रकाशित करने वाले तथा गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए नमन करता हूँ नारी का मुक्तिदाता, गांधी का प्राणदाता, आधुनिक भारत का निर्माता एवं भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। नमन करता हूँ आज इस मोहम्मदाबाद विधानसभा की धरती पर उपस्थित हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, इस मरहा की ऐतिहासिक धरती को ये जितेंद्र कुमार भारती सर झुकाकर इस्तेकबाल करता है, नमन करता है, प्रणाम करता है। साथियों, यदि पार्टी ने आपके इस गरीब गुरबा बेटे को अभी पार्टी का प्रवक्ता में चयन किया होगा तो कुछ रहा होगा, तब जाकर चयन किया होगा। आज यहां पर उपस्थित जितने भी हमारे अग्रजगण बैठे हुए हैं, दिल में बहुत गुबार था, बहुत मन था। हमारी माताएं बैठी हुई हैं। अब दी बाबा का पूजा चढ़ावे की योजना हुई तब पहले से नवमी के दिन घर लिपाई पोताई सब साफ सफाई शुरू हो जाए। यहाँ से लेकर के मौसी की हन, बहिन की हन, आप लोग के हर साल बसंत पंचमी के दिन से 5 दिन पहले आप लोग के घर घर अपनी बहन के बेटी के जहां भी रिश्तेदारी है इस सूचना का देख चाहिए कि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा राजभर सोलदेव की जयंती है। आप लोग घर का लिपाई पोताई करके इन महापुरुष का जयंती है हमनी के मनावे की जरूरत है, तब जाके बदलाव हुई। उतने ना अबे यहाँ कराई जाओ गलत, हमको लगा था कम से कम 300 महिला लोग कभी होती है, लेकिन आज अपने वैभवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए आज मेरी माताएं बहनें उपस्थित नहीं है, मेरा नौजवान उपस्थित नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है और चिंतन मनन का विषय मेरे साथ है। अभी अभी हमारे पिता तुल्य जो हमेशा अपने बेटे मानते हैं, जयनाथ सिंह जी ने आपको पूरा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा राजभर सोलदेव जी का वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला है। मैं पुनः इतिहास में जानना चाहता हूं
उसी बात को दोहराने से उस बात शब्दकोश की क्षमता कमजोर हो जाती है मेरे साथियों। लेकिन मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इस राजभर समाज के वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास को अब इस मिट्टी में से दफन हुआ था, उस इतिहास को निकालने वाला उस मसीहा का नाम ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश राजभर जिस समय ये हमारी भारत मां इन गुलामी की जंजीरों में जकड़ के कराह में आ भर रही थी, मैं धन्यवाद देता हूं मात्र 18 साल की अवस्था में अपने 40 किलो की धार की तलवार की धार से उस विदेशी आक्रांता को एहसास करा दिया कि जब जब भारत की सरजमी पर जब आक्रांताओं का गलत होगा तब तक खुद का पैमाना लोगों को पैमाना होगा। साथियों, इस फिर जीवन का कहानी बताया था। उतना ही नहीं, हमारे इतिहास को मिटाया गया। आप अभी हमारे पिताजी बता रहे थे जन्ना सिंह जी कि रामायण हुआ, महाभारत हुआ, प्रमाण मिलता है साथियों की महाभारत का युद्ध 18 होता है, लेकिन नानपारा के मैदान में 18 दिन से ऊपर युद्ध होता है। लेकिन उस इतिहास को वो गद्दारों ने मिटा दिया और उस एक औरत के लिए उन्होंने रामायण और महाभारत बना दिया। ये बहुत विचारणीय चीज है साथियों। मैं आपको बता दूं कि आज का नौजवान 18 साल की अवस्था में कम से कम उनके वीर गाथा को, उनकी वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली के इतिहास को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, ताकि हम अपना मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी है साथियों, तो वो शिक्षा है। खासकर आज के डेट में पूरे भारत में यह लोकतंत्र का महापर्व आप लोग के बीच में आ गया है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कैलाश राजभर जी हैं, जितेंद्र भारती जी हैं, जयनाथ सिंह जी हैं। ऐसे वक्ताओं की, प्रवक्ताओं की, प्रबुद्ध, तर्कशील, प्रगतिशील ऐसे लोगों की आवश्यकता है। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस बूथ पे जहां से बिलोंग करते हैं, खासकर उन माताओं बहनों को उनका जो भ्रामक माया जाल है उनसे उनको हटाने की जरूरत है। तब जाके परिवर्तन होगा, तब जाके हम उनसे पार पाएंगे। इसलिए कि एक तरफ यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हम कह लिया जाए कि जब इतिहास को जानना हो तो राजनीति के बिना इतिहास अधूरा हो जाता है। आप लोग को मैं बता दूं कि जब तक हम लोग रात में रो देते हैं पढ़ने के बाद, जानते हैं क्यों? उसका रीजन क्या है? अभी हमारी माताएं बहनें बैठी, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इधर टहल रहे हैं। जो 20वीं शिक्षा नीति है, खासकर भी हमारा प्रबुद्ध वर्ग बैठा है, जैसे लल्ला राजभर जी, अजीत राजभर जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं। नेता बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन किसी नेता से यदि ये पूछ दीजिए कि हमारा शिक्षा नीति क्या है, तो मुझे लगता है कि 100 में 98% वो लोग भूल जाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि शिक्षा नीति क्या है। साथियों, शिक्षा नीति आज की डेट में 2 साल हो गया। 2 साल में हमारा बच्चा एक दिन भी स्कूल नहीं गया है। आप लोग बता दीजिए सही गलत है? इसके पीछे साजिश है। हमको दिन याद है, जब मैं अध्ययन कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था, तो माननीय मोदी जी ने कहा था कि हमने कोरोना काल में एक अवसर ढूंढा है। जानते हैं क्या ढूंढा है? यही अवसर ढूंढा है गद्दार कि 2 साल बच्चों को जाते हुए हो गया, उनके लिए रैली करने के लिए कोरोना नहीं है और हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए कोरोना है साथियों। उसका यही काल है, उसका यही अवसर है, ढूंढा है साथियों। आज 2 साल में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस भारत का गवर्नर कह रहा है, रघुराम राजन कहते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी, जो इस समय के हमारे बच्चे हैं, वो एक पीढ़ी बर्बाद हो गए हैं शिक्षा की वजह से। आज हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़े थे, घर बैठ गए, वो भी सब भूल गए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय श्री प्रकाश राजभर जी बोलते हैं कि 1 वोट 1 वैल्यू, अर्थात कहे का मतलब भी है कि एगो गरीब आदमी होखे चाहे अमीर आदमी होखे, जे जूता सिए था वहू का, आज जो महल में तो वहू का, जब दोनों का वोट बराबर हो तो मतभेद का है। फिर नेताजी कहते हैं 1 नेशन 1 वर्ड, यानी कि जब एक ही हम यहाँ सब भारतीय लिखा था तो फिर मतभेद का है के।
अर्थात मेरे कहने का मतलब है उनका ये है कि 1 वोट 1 वैल्यू 1 मैन 1 एजुकेशन। तो 1 एजुकेशन यानी कि शिक्षा का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अब हमारी माताएं बहनें, खासकर कहा जाता है कि जब घर की एक औरत पढ़ लेती है, एक औरत शिक्षित हो जाती है तो एक पीढ़ी को तार देती है, एक पीढ़ी को वो जीवन बना देती है। साथियों, तो सबसे पहले हमारी माताओं बहनों की समझाने और बताने की जरूरत है।